बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द व्लॉग फैमिली वालों। रात का जो निज़ाम गुजरा है ना, बस ना पूछो। कज़न साहब तो मज़े से सोए हुए हैं क्योंकि कज़न को देहाती माहौल की आदत है पड़ी, मुझे है नहीं। इस वजह से रात को ये पंखा लगा हुआ था और दूसरी साइड पे ये कूलर लगा हुआ था, उसके बावजूद भी गर्मी ने बर्बाद कर दिया। कज़न साहब मुझे कह रहे हैं कि वीडियो ना बनाओ ताकि मेरी ब्यूटी जो है आवाम को नजर आ जाएगी। तुलसी जरा ब्यूटी दिखाओ तुलसी। कैसा लगा मेरा मजाक? कज़न साहब को बड़ी मुश्किल से उठाया जी। अब कज़न साहब मुँह हाथ धोने में लग गए हैं, फिर उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। अब नाश्ता पता नहीं इसी घर में करना है या किसी और के घर जाके, ये कज़न साहब इसका प्लान हमें बताएंगे। कज़न मुसलसल मुझे कह रहा है कि कैमरा बंद कर दे, मेरी वीडियो ना बना, लेकिन मैं वीडियो बनाने से बाज नहीं आ रहा। और ये माशाल्लाह ये देख रहे हैं आप, कज़न दे मुंह ते साबन लगा हुआ ते धोवन की कोशिश करेंदा पे, लेकिन कैमरा मैन ते भी पानी सट्टी आंदा तो वो आधा कि ना बना मेरी वीडियो। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा। मैं तो बने सा लाला, तू क्या करे से। कज़न साहब और मेरी तैयारी हो गई है मुकम्मल। अब जा रहे हैं सोलर एनर्जी वाले के पास, उसके बाद जाएंगे, सामान पैक करेंगे और निकल जाएंगे। कज़न साहब रास्ता साफ करते हुए जा रहे हैं बाहर की तरफ और मैं भी बाइक पीछे पीछे लेके आ रहा हूँ। अचानक जो है बाइक मांझी वेज फंस गई है। मैंने कज़न को इसको हटा दो ताकि इजी हो जाए निकलना। निकलते वक्त सबसे पहला जो दीदार मैंने किया है वो किया है इस बहुत बड़े ढेर के गंद का, और मेरा नाश्ते से जो है मेरा रूह फिर चुका है। कज़न से मैंने पूछा कि नाश्ता किसकी तरफ करना है, उसने कहा भाई किसी की तरफ नहीं करना, तो पहले सोलर वाले के पास चल, वहाँ से पोजीशन देखते हैं, फिर उसके बाद बाहर से हम नाश्ता कर लेंगे। अब हम आ गए हैं सोलर वाले भाई के पास। हमें देखते ही सोलर वाले भाई ने अपनी टीम को रेडी करना शुरू कर दिया था। चौधरी भाई को मैंने कहा कि भाईजान जल्दी करवा दें, आगे हमारा सफ़र भी है, वहाँ जाके भी काम होना है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। पूरी रात जलील होने के बाद ये दफ्तर फाइनली हमें कुछ बेहतर मिल गया जहाँ के एसी लगा हुआ था। मैंने उसे कहा भाई अपनी तसल्ली से काम करो, हम सुकून से यहाँ बैठे हैं, और आपका भाई मज़े से एसी के आगे बैठा है ताकि हवा डायरेक्ट मेरे मुंह पे बज जाए। स्टैंड जो हैं सोलर पैनल्स के वो जी रेडी हो चुके हैं, ये सामान इनका मुकम्मल हो गया है। पहले ये स्टैंड जाके फिट होंगे, फिर उसके बाद चौधरी भाई ने कहा है कि भाई इसके बाद आपको जो है मैं सारी प्लेट्स वगैरह भेज दूंगा, फिर वो जाके वो भी फिट हो जाएंगे। अभी जाके ये फिट करवाएं, ये भी 1-1.5 दिन का काम है पड़ा। दिखने में तो ये स्टैंड पुराने लग रहे हैं, लेकिन मैंने इनसे बार बार यही बात की है तो ये कह रहे थे कि ऐसे ही होते हैं और इन पे पेंट किया जाता है, लोहे के साथ ये बने हुए हैं, आप टेंशन फ्री होके लगवाएं। और ये भाई हमारे साथ साथ आ रहे हैं और हम दोनों कज़न जो है निकले जा रहे हैं इनसे आगे। और कज़न ने मुझे कान में हल्के से कहा कि मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा सर आपकी नौकरी करते हैं, अभी चल के हम नान रोटी वाले के पास आ गए हैं, हम मज़ेदार किस्म का इससे नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं अपने सफ़र की तरफ। भाई रेडी वाले को मैंने ऑर्डर लगा दिया है कि मैंने कहा भाई सबसे पहले हमें नान चने दे दो। नान चने और रायता आ गया है। कज़न साहब और मैं उसको रगड़ बल्ले करते जा रहे हैं। वैसे सुबह सुबह के टाइम तो इतनी भूख नहीं लगती, लेकिन खाना भी ज़रूरी था क्योंकि अपने गाँव में तो ये चीज़ें नहीं मिलती। अभी ये चावल छोले की प्लेट आ गई है। कज़न साहब अभी तक नान चने खा रहे हैं, ये वीडियो में बनाता हूँ तो ये गुस्सा कर जाता है। अब ये चावल चने खाएंगे और सुकून से फिर बोतल पियेंगे। ऑल ओवर जो इस भाई के पास नाश्ता था वो बहुत ही तगड़ा किस्म का था, यानी कि टेस्टी था। बोतल भी इसने ठंडी मंगवा के दी है और इस मौसम के मुताबिक इसे हमने कहा मज़ीद ठंडी चाहिए तो उसने हमें गिलास में बर्फ़ डाल दी। इसने भाई ने हमें फुल प्रोटोकॉल दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा इसके बाद नाश्ता करके। और आगे का प्लान भी मैंने यही सोचा कि जब भी मेरा यहाँ चक्कर लगेगा तो मैंने इन फ्यूचर इसी भाई से नाश्ता करना, क्योंकि इसके नान भी काफ़ी मज़ेदार थे, चने भी काफ़ी मज़ेदार थे और चावल भी बड़े मज़ेदार थे। रास्ते में वॉशरूम आए तो वॉशरूम करके बाहर निकला तो वॉशरूम के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था कि मरीजों के लिए व्हील चेयर की सहूलत मौजूद है। ये देख के बड़ा ही दिल खुश हुआ कि यार ऐसे भी लोग हैं। बड़े पेट्रोल पंप के मालिक को सलूट करने को दिल कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कहा निकलने पे फोकस करें। आज रूट हमारा चेंज है बड़ा। पुल रांगो से जो रशीदे मोड़ की तरफ जाता है रास्ता, उस पे हम आ चुके हैं। यहाँ से हमारा मिड में जो रास्ता जाएगा ये हमारा जाएगा 4 चक को, जहाँ पर हमारा ट्रक बनता था। ट्रक से याद आया, मुझे ट्रक की याद आ रही है। मेरा ट्रक कहाँ होगा, कैसा होगा, जहाँ भी होगा जान छुट्टी मेरे भाई उससे। उसने तो हमारे लिए आए दिन मजाक ही बनाया हुआ था कि बनता जा रहा था, खुलता जा रहा था। और बैटरी का शुक्र है हमारे ज़र से अजाब उतर गया।
गर्मी टनाटन जा रही है और तुलसी ने अपनी ब्यूटी छुपाई हुई है वाइट उसके अंदर दुपट्टे के अंदर, और आपके भाई ने हेलमेट पहना हुआ है। अब हम पहुंच गए हैं जी 4 चक की तरफ। अब जमीन हमारी तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और ये जो वो जगह है जहाँ हमारा ट्रक बनता था। जमीन के करीब आ गए हैं जी। अब सामने हमारी जमीन है और रोड वो उबड़ खाबड़ शुरू हो गया, इस वजह से कैमरा भी ऊपर नीचे होगा, तो वीडियो को थोड़ा सा बर्दाश्त करें, या आर करें या पार करें, कुछ तो करें। मैंने आने से पहले मंजूर भाई को फ़ोन कर दिया था कि जो टरबाइन है हमारी, इसकी जो दीवार है उसको तोड़ दो, क्योंकि टरबाइन भी हमने सोलर कंपनी वाले के साथ वो सेल कर दी थी। वे हमें तकरीबन 2 लाख रुपए की उसने हमसे परचेज कर ली है, और ये ठीक 3 घंटे बाद ये सोलर वाले भाई आखिर पहुंच ही आए हैं। मैं तो ये हैरान हूँ, साथ में निकले थे और ये 3 घंटे लेट आए हैं। मुझे अब ये पता नहीं क्या बहाना लगाते हैं। खैर इनसे जाके पूछते हैं कि क्या पोजीशन है। अभी तो उनकी सवारी फंसी हुई है, लेकिन मैंने दोस्तों इसके ऊपर भी एक आइडिया बनाया हुआ है कि आने वाले वक्त में इस रोड के ऊपर मुकम्मल तौर पे मट्टी फेंक दूंगा, ताकि जो भी मेरे पास आए वो स्लिपरी होता हुआ मेरे ज़मीन के ऊपर पहुंच जाए। बच्चे माशाल्लाह ज़ोर लगाते हुए मोटरसाइकिल को आगे लेते हुए जा रहे हैं। वेरी गुड भाई, ज़ोर लगाओ और लेके जाओ, शाबाश। और ये फिर जाके रुक गई गाड़ी। मैंने इनको मशवरा दिया कि यार काफ़ी सारा सामान उतार लो, फिर जो है बाइक हल्की हो जाएगी, फिर आगे जाने में आसानी होगी। तो शुक्र है इनके अकल में मेरी बात आ गई और ये सामान उतारने में लग गए हैं। मुसेरे के बेटे की भी मैंने इनके साथ ड्यूटी लगा दी है कि बेटा इनको प्रॉपर हेल्प करो इनके साथ, ताकि जो है हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। अब ये स्टैंड बनाने के लिए आज आ तो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आज की डेट में स्टैंड बन जाएंगे। लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन 2-4 काम हैं बड़े। एक ये भाई अब बोर करेंगे, टरबाइन उतारेंगे, फिर उसके बाद जो है स्टैंड बनेंगे। आज की डेट में तो बहुत मुश्किल लग रहा है दोस्तों। हमारी जो कमिटमेंट हुई है सोलर वाले भाई के साथ, उसने कहा जी 3 दिनों में मैं आपको सारा सेटअप एक्टिव करके दूंगा, लेकिन जो ये टीम इसकी इतनी स्लो लग रही है, मुझे ये नहीं लगता कि इतने दिनों में ये काम कर पाएंगे। अब टरबाइन को उतारने के लिए ये आला फिट किया जा रहा है। इस टरबाइन को उतारेगा, पहले टरबाइन निकलेगी, फिर उसके बाद इसके अंदर पाइप डलेंगे, फिर जो है स्टैंड बनेंगे। 100 अजाब हैं बड़े इस किस्म के, लेकिन क्या करें, करना तो है हम लोगों ने। इसलिए किया जा रहा है कि डेली बेसिस के जो खर्चे हैं बड़े, इनकम हमारी हो नहीं रही और खर्चे जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से हमने कहा एक ही दफ़ा खर्चा किया जाए और क्यों ना फ्री पानी लिया जाए सोलर कंपनी से। टरबाइन का गेयर बक्सा इन्होंने खोल लिया है जी। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे ताकि ये ऊपर तक पहुंचे और इसको उतारने में आसानी हो। बड़े ही टेक्निकल काम करने वाले लड़के लग तो रहे हैं, लेकिन लड़कों का जो सेटअप है काम करने का वो बड़ा स्लो है। बड़ा जज मैंने कहाँ से किया इन लोगों को, क्योंकि ये 3 घंटा लेट आए हैं। हालांकि हम एक दूसरे के साथ ही निकले थे, सिर्फ हमने रास्ते में नाश्ता किया था। हमें वहां पर हार्डली जो है 10 से 12 मिनट लगे होंगे या 15 मिनट लग गए होंगे, और ये जनाब साहब 3 घंटे बाद आए अपनी तशरीफ का टोकरा लेके और काम कर तो रहे हैं। देखो आज क्या बनता है। अब 4:30 का टाइम हो गया है। पोजीशन तो नहीं बनती कि आज की डेट में ये सिर्फ ये भी खोल पाएंगे मुकम्मल या नहीं। ये कितने समझदार हैं बड़े, क्योंकि रिक्शे वाला जो सामान छोड़ने आया था वो भी इनके साथ लेबर करने खड़ा हो गया। ये जो है इंसान मुझे नहीं लगते, ये तो हैवान लगते हैं। उस बेचारे के साथ किराया इनका 3000 रुपये मुका है और उससे दिहाड़ी भी साथ साथ करवा रहे हैं। बेशरम किस्म के लोग हैं ये। टरबाइन जी हमारी निकल आई है। अब इसके अंदर जो है तकरीबन 80 फुट पाइप है बड़ा, वो इसके साथ निकलेगा, फिर जाके ये खला जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये सामान जो है ये ले आए। ये देख रहे हैं, मैंने आपको सुबह बताया था कि ये पुराना मॉडल है, लेकिन ये कहते हैं नहीं ये ऐसे ही होता है, नया मॉडल है बड़ा। अब शुक्र है कि इनको कुछ हया आ रही है, इन्होंने पिलर्स लगाने शुरू कर दिए हैं। मेरे 1000 बार कहने के बाद मैंने कहा कि बेटा आपने खाने पीने में कोई आपको तंगी नहीं होगी, लेकिन आपने काम करने में भी कोई मेरे साथ तंगी नहीं करनी। और ये दूसरा पिलर भी ये लोग फिट कर रहे हैं साथ के साथ। मेरी पूरी कोशिश है बड़ी कि मैं आज की डेट में इनसे 50% काम ले लूं और कल 50% ले लूं, ताकि तीसरे दिन हमारी जो कमिटमेंट के मुताबिक काम होना है वो पूरा हो जाए। और ये बच्चे जो हैं मेहनत करते जा रहे हैं, और इस बच्चे पे तो मुझे बड़ा तरस आ रहा है। इसकी तो कमीज ही पट्टी हुई है पीछे से। ये बेचारा रिक्शे वाला लोडर वाला है बड़ा, जिसके साथ सिर्फ इनका 3000 रुपये किराया तय हुआ था, और ये यहाँ पर आके बेचारा फंस गया है, ना कोई बात कर पा रहा है, और ये उससे मजदूरी लेते जा रहे हैं। मैंने एक दफा इसे कान में गाया, मैंने कहा यार तू सामान उतार और अपना जा तू यहाँ से। तो इस बच्चे ने मुझे बताया कि जो टरबाइन और गेयर बक्सा अब खुल रहा है ना भाई, वो सामान
सामान भी मैंने वापस लेके जाना और इनके साथ यही तय हुआ था 3000 आने जाने का। स्टैंड जी हमारे फिटिंग में आते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बच्चे जो हैं अब काम ज़रा तेज़ी में कर रहे हैं। मैंने इनको बोतल और खाना खिला दी है, इसलिए ये बड़ा तेज़ी से काम करते जा रहे हैं। बच्चों ने मुझे यही कहा है कि भाईजान आप हमें कोक पिलाते जाएं और हमारी परफॉर्मेंस देखते जाएं। मैंने कहा ऐसे तो फिर मेरा 2 लाख रुपए कोक पे लग जाना इन 2 दिनों में। तुम तो पानी के साथ ऐसे पी रहे हो कोक जैसे पता नहीं क्या है बड़ा। ओ भाई ये क्या है? स्टैंड की फिटिंग नज़दीक आती जा रही है। मुझे ये खुशी हो रही है कि यार काम बड़ा नज़दीक आता जा रहा है। चलो कोई ना कोई काम तो आज की डेट में कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। काम तो होता रहेगा लेकिन लास्ट में जो गवारा पड़ा था मैंने कहा उसकी जाके थोड़ी सी पोजीशन देख लूं कि वो क्या कर रहा है। वो तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन तरीके से निकल चुका है बाहर। और मंजूर भाई मुझे कह रहे थे कि माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से निकला पड़ा है शाहजी, लेकिन पानी इसको देना बहुत ज़रूरी हो चुका है। 1-2 दिनों के अंदर अगर पानी ना दिया तो ये फसल हमारी तबाह भी हो सकती है। मैंने कहा नहीं यार, हम इंशाल्लाह कल की या परसों की डेट में इसको पानी ज़रूर देंगे। गवारा हमारा माशाल्लाह सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो चुका है। ये कामयाबी की तरफ आ चुका है। ये हमने जो है इसमें भी ज़्यादा बीज डाला था। ये आम गवारा है बड़ा, जो फ्रंट पे हुआ था वो हाइब्रिड गवारा है। आने वाले वक्त में जब कुछ और काश्त करेंगे तो ये जो हमारा रकबा बाकी है बड़ा, इसको भी बनाना है इंशाल्लाह। लेकिन ये रकबा ज़्यादा पक्का है बड़ा। पहले की निस्बत पहले वाला रकबा जो हमारा स्टार्टिंग वाला था वो थोड़ा सा रेतला टाइप है बड़ा, लेकिन यहाँ पर घास जो है वो उगी हुई है और काफ़ी पक्का भी है बड़ा। यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि जो कि फ्रंट वाला रकबा है हमारा, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इस रकबे की साइड पे आएगा हमें। कज़न और मैं विजिट करते हुए जा रहे हैं कि आखिर ही हद हमारी ज़मीन की कहाँ तक है। कज़न ने कहा चलता जा, मैं तुझे दिखा देता हूँ। मैंने कहा मुझे भी आइडिया नहीं है। कज़न ने कहा चलो मुझे कुछ आइडिया होगा तो चल आगे। हथबंदी पिछले 1-2 साल पहले भाई बड़े आए थे, उन्होंने जो है पटवारी के साथ हथबंदियाँ करवा ली थी और हमने उसमें पिलर्स भी लगाए थे। लेकिन अब जब मैं आया हूँ तो वो पिलर्स भी नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। कोड तुम्मा जहाँ भी देखता हूँ कोड तुम्मा ही नज़र आता है और ये वेस्ट हुआ पड़ा है बिल्कुल, ये किसी भी काम नहीं आता। मैंने कज़न को कहा, मैंने कहा यार इसकी कोई बोरियां बना के किसी को गिफ्ट ही कर देते हैं। कहता है ये पंसार वाले हमसे ले लेंगे। मैंने कज़न को कहा फिर देर किस बात की है, तो किसी से रब्ता कर, अगर कोई हमें पैसे भी दे दे तो हमारी मौजें लग जाएंगे। इतना सारा तो हमारे पास पड़ा है। कहता है वो पैसे तो इतने नहीं देगा, लेकिन ये है कि उठा लेगा हमसे, लेकिन कुछ पैसे दे ही देगा। मैंने कज़न को कहा तू ट्राई मार। वो कहते चलो ठीक है मैं ट्राई मार लेता हूँ। अब टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, यानी कि 5:30 से 6 के दरमियान हमारा टाइम हो चुका है। अब हम सोच रहे हैं कि निकल जाएं वापसी मुल्तान की तरफ, क्योंकि हम कल से थके हुए हैं। कल हमारा पूरा दिन सफ़र में गुजरा, फिर रात हमने सोने के लिए कबीर वाला में स्टे किया। वो तो फिर सोना नहीं था हमारे लिए, वो तो एक अजाब था। बस आपको क्या बताऊँ, कुछ समझ नहीं आई। बच्चों ने तकरीबन स्टैंड की फिटिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है और हमारे जो बोर वाले भाई हैं वो अभी के अभी वहीं के वहीं खड़े हैं, क्योंकि एक ही बंदा है बड़ा, इसको तमीज़ भी नहीं है इस भाई को। कभी रक्शे वाले से काम करवा रहा है, कभी मुजेरे के बेटे से काम करवा रहा है, कभी मुजेरे को बोलता है कि मेरी हेल्प करवाओ। भाई तो अपनी लेबर तो कम से कम पूरी लेके आ। स्टैंड वाले बच्चे इससे लाख गुना बेहतर हैं बड़े, उन्होंने अपना काम जल्दी से जल्दी कर लिया। ये अभी तक पाइप ही नहीं निकाल सका, 2 पाइप इसने सारे निकाले हैं। स्टैंड की आखिरी फिटिंग ये TR गार्डर हैं जो लगने वाले हैं। बच्चे मुझे कह रहे थे कि हम आज की डेट में कंप्लीट कर देंगे। मैंने कहा तुम लोग कंप्लीट कर लो, अब हम निकल रहे हैं मुल्तान की तरफ। स्टैंड वाले बच्चे यहीं रहेंगे। मैंने मंजूर भाई के जिम्मे लगा दिया कि रात को इनको चारपाइयाँ, सिराने और रोटी जो है VIP करके दे देना, और बाकी बच्चे जो हैं बड़े बोर वाले वो चले जाएंगे बाकी सामान लेकर। सुबह सुबह वो आ जाएंगे मोटर लेकर और पाइप्स लेकर, जो कि आके बोर में फिट करेंगे। फिर जो है प्लेट्स भी कल की डेट में आ जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है कल की डेट में सेटअप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जी, अब हम भी निकल आए हैं बस्ती वाले रोड पे। अब स्पीड जाएंगे मुल्तान की तरफ। टाइम जो है हमारा 6:15 का हो गया। इंशाल्लाह पहुँचते पहुँचते 7+ हो जाएगी हमें। कज़न और मैं कल से अब तक जलील होते, अब फाइनली हम जाएंगे सुकून लेने अपने अपने घरों को। रास्ता हमारा आ गया जी, ये ईदगाह वाला, ईदगाह के करीब आ गए हैं। फिर इसके बाद हमारा घर नज़दीकी आ गया है, यानी कि विदिन 4 मिनट्स हम पहुंच जाएंगे। वैसे देखा जाए तो काम तो मेरा अपना ज़ाती है बड़ा, यानी कि ज़मीन तो मेरी है बड़ी, लेकिन कज़न बेचारा मेरा ऐसे साथ देता जैसे इसका बीच में कोई हिस्सा है बड़ा, लेकिन ये बेलौस मेरे साथ चलता है। कज़न लव यू यार, तू मेरी हमेशा से बहुत हेल्प करता हुआ आ रहा है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब सुकून से सिर्फ घर पहुंचना है। घर पहुंचने के बाद कज़न साहब को बाइक देनी है। बाइक कज़न की मेरे घर खड़ी है। कज़न साहब जैसे ही निकलेंगे और मैं जाके बेड के ऊपर लम लेट होकर सो जाऊंगा। कज़न साहब को मैंने कहा जल्दी जल्दी बाइक निकाल अपनी और निकल जा, मुझे शक्ल ना दिखा अपनी। आज आप लोगों को कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि थका हुआ हूँ, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।